कानपुर से खबर पनकी में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने कई लोगों को लिया हिरासत में। धर्म परिवर्तन की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे। हिरासत में दिए गए लोगों से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पनकी थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर का मामला। अपना नाम बता दीजिए क्या हो? आप नहीं, हम आपका पूछे, आप जो टोपी हटाइए, ये नाम बताइए क्या हो रहा था यहाँ पे? आप कह रहे पूजा हो रही थी, वो टोपी लगा के नमाज इसी पढ़ रहे थे, हो क्या रहा था मुझे तत्काल बताइए। चाचा मैं आरएसएस का व्यक्ति हूँ, मुझे अभी बताइए क्या हो रहा था यहाँ पे। तो ये टोपी कैसे यहाँ पर रखी गई है? क्या कर रहे थे आप? चाचा जी गलत बात नहीं, अभी भी प्रशासन जाए, सब कुछ आएगा। इबादत होती है, आप हिंदू हो, ये इबादत हो रही थी यहाँ पे। धर्मांतरण चल रहा है यहाँ पे, क्या नाम तुम्हारा? धर्मांतरण चल रहा है यहाँ पे। चाचा जी आवाज नीचे, अंदर आइए। ये धर्मांतरण नहीं होने देंगे यहाँ पे हम। बुलाइए भैया, सोसाइटी सबको बुलाइए यहाँ पे, फोन करिए, पूरी सोसाइटी बुलाइए। धर्मांतरण हो रहा है यहाँ पे। ये क्या है? ये क्या है? क्या नाम भाई साहब आपका? अनावश्यक बात नहीं बुलानी, मेरे सारे सवालों जवाब दे दीजिए, मैं शांतिपूर्ण चला जाऊंगा। आप शुभ नाम क्या है आपका? चाचा जी शांत हो जाइए। आपकी उम्र के यहाँ पर सोसाइटी के समाज में लोग हैं, उनको मैं बुला सकता हूँ आपसे बात करने के लिए। ये मोहल्ला में टोपी ये तो दीदी ये टोपी को बैठ खोलिए। यहाँ धर्मांतरण चल रहा है यहाँ पे। आप कैब क्यों उतारिए? आप ये दुआ की बरत है, ये क्या है? ये क्या है? एक मिनट चाचा जी, प्रार्थना नहीं है, धर्मांतरण चल रहा है यहाँ पे। गोरख धंधा बुलाइए सोसाइटी के सब फोन करिए। आप अंदर चलिए भैया, अंदर चलिए। भाई साहब सुनिए, मैं शांति व्यक्ति आदमी हूँ। चाचा जी सुन, क्या मामला था और दी है आपने क्या है? रतनपुर के शिवालिक अपार्टमेंट में कई दिनों शिकायत आ रही थी धर्मांतरण संबंधित विषय पर। आज कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां जानकारी मिली कि वहां पर कुछ इस तरह का काम चल रहा है। तो तत्काल हम लोग वहां जब पहुंचे तो वहां पर एक कोई फर्रुखाबाद से कासिम नाम का व्यक्ति आया था और दो लड़कियां और एक बुजुर्ग और एक व्यक्ति वहां और था जो दरवाजा खोलने बंद कर रहा था, खोलने नहीं दे रहा था। जब हम लोग दरवाजा खोल धक्का देख के अंदर घुसे तो बकायदा वहां पर मुस्लिम साहित्य था जो इसमें कलमा वगैरह लिखा हुआ था, और वो जिस पोजीशन में बैठे थे वो नमाज अदा करने की पोजीशन से बैठे हुए थे। हम लोग को देख के वो इधर उधर भागने लगे। पुलिस का कहना है कि झाड़ फूक कराने आए थे, ऐसा कोई मामला नहीं है, वो बाबा जी को कुछ फल फ्रूट देने आए थे। प्रशासन को इस जो वो साहित्य बांटते थे अपना, जो कि भारत में जो बैन है जाकिर नाइक, उसके द्वारा लिखित साहित्य वो लोग बांटते थे। जो साहित्य जिनको बांटते थे उनके माध्यम एक लड़का उस माध्यम से आया हमारे पास, कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उसने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, लड़का चौहान नाम उसका, और वही उसी अपार्टमेंट में रहने वाला है। उसने बताया है कि किस तरह वो प्रलोभन देते थे कि आ जाओ, कलमा पढ़ो, मुस्लिम बन जाओ, नौकरी मिलेगी, निकाह हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, और इस तरह उस पर दबाव डालते थे। जब उसने मना किया तो कासिम नाम के व्यक्ति ने उससे कहा तुम पर अल्लाह का कहर टूटेगा और तेरा परिवार मर जाएगा। और इसके बाद वो जब वहां चला गया तो उसने खबर दी, तो हम लोगों ने जाके रंगे हाथ उनको पकड़ा और तत्काल प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन उनको पकड़ के ले गया। इस मामले में प्रार्थना पत्र दे दिया। अगर पुलिस ऐसा कह रही तो संगठन के उच्च अधिकारियों को मामले संज्ञान दे दिया है। तो वो जैसा तय करेंगे तो कल आंदोलन करने की स्थिति आएगी तो आंदोलन भी करेंगे थाने में जाकर। हमारी मांग ये है कि इस पर प्राथमिकी दर्ज करके जो भी इसमें दोषी है उन पर कठोर कठोर धर्मांतरण जबरदस्ती करने के जो धर्मांतरण विरोध कानून है उसके तहत इस पर कार्रवाई और उनको कठोर कठोर दंड मिले। थाना पनकी अंतर्गत रतनपुर कॉलोनी में एक व्यक्ति फर्रुखाबाद से आया और उसका लड़का एक बाबा की दवा इलाज से ठीक हो गया था, पूजा पाठ से, और वह दूसरे समुदाय का था और बाबा दूसरे समुदाय का, और वह किसी कारणों से कानपुर आया था। उसने ऐसा महसूस किया कि बाबा के पूजा पाठ से उसका लड़का ठीक हो गया है, उसको बाबा को कुछ फल मिठाई देने आया था। इस दौरान कई लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने आया है, क्योंकि बाबा के साथ वो लोग थे वो बाबा के ही समुदाय के थे और एक ही व्यक्ति दूसरे समुदाय का था। अभी प्रथम दृष्टया ये चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है और जो भी बिंदु उठाए गए हैं सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से वार्ता की जा रही है, अन्य स्रोतों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जो तथ्य उभर के आएंगे उसके अनुरूप आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है तहरीर तो नहीं आई है, तहरीर के बजाय उन्होंने अपनी बात रखी है, बातों पर जांच की